हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप सब बढ़िया हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एबीसी एनालिसिस। एबीसी आपको पता ही है। एबीसी यानी कि ए मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बी मतलब कि मिडिल लेवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड सी यानी कि लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ऑब्वियसली बात है भाई, हमारी इंपॉर्टेंस वेटेज डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ए कैटेगरी इज हाई वेटेज, B category is moderate weightage and C category is low weightage chapters। टोटल मेरी बुक में जो मैंने आप लोगों को बुक्स दी हैं उसमें 24 चैप्टर्स हैं। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बुक्स के अंदर 24 चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसके अंदर से 12 चैप्टर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में है, 8 चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स में है एंड 4 चैप्टर्स लॉजिकल रीजनिंग में है। टोटल 24 चैप्टर्स, बट ये मेरी बुक में है। अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक चेक करोगे तो बेटा उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी कम है, 16-17 के आसपास चैप्टर्स है। उसका रीज़न ये है कि जैसे रेशियो, प्रपोर्शन, इंडेक्सेस, लॉगरिथम्स, मेरी बुक में 3 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट इंस्टीट्यूट की बुक में ये सिंगल चैप्टर है। तो इसी तरीके से और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इंस्टीट्यूट की बुक में एक ही चैप्टर है, बट मेरी बुक में 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इस वजह से मेरी बुक में नंबर ऑफ चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सभी चैप्टर्स को अलग अलग वेटेज वाइज एबीसी कैटेगरीज में डाल दिया है। तो आप देखेंगे जो ए कैटेगरी है, सिर्फ ए कैटेगरी आप देख सकते हैं 42 से लेकर के 50 मार्क्स तक की आपको वेटेज की कवरेज दे देगी। और ये चैप्टर्स देखो कितने हैं, हार्डली कितने चैप्टर्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं ये। एक आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, जो बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट है। अकेला चैप्टर सितंबर 24 में 14 नंबर का आया था, और इसलिए इसकी वेटेज अराउंड 12 to 15 रहती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आता है, आप लोगों को पता ही है। एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो मेरी बुक में 2 चैप्टर्स है, बट इंस्टीट्यूट की बुक में 1 चैप्टर है। इसकी वेटेज भी 10 से 15 नंबर तक की रहती है। तो अगर आप देखें तो इन सभी की वेटेज 42 to 50 मार्क्स है। यानी अगर ये अपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पूरे 15 नंबर का ही आ गया और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी 15 नंबर के आसपास का आ गया, तो आप समझो आपका आधा सिलेबस सिर्फ ये 3 टॉपिक्स पे कवर हो जाता है। आधा सिलेबस, 50% वेटेज, ठीक है ना। आधा सिलेबस सिर्फ इन 3 टॉपिक्स में कवर हो जाता है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इनके आप ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ओवरऑल इन पर थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे। फिर आती है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी आप देख सकते हो 20 to 25% वेटेज कैरी करती है। और कैटेगरी के अंदर मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स डाल दिए हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर एक सैम्पलिंग को छोड़ करके, प्रोबेबिलिटी है, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडेक्स नंबर है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा है। और आपको दिख रहा होगा कि एक चैप्टर थ्योरी है, बाकी सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। एंड इनकी वेटेज 4 to 5 मार्क्स रहती है हर एक चैप्टर की। बट अभी जैसे सितंबर 24 के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर अराउंड 7 नंबर का आ गया था। तो एक फिक्स्ड नहीं है, बट 7 नंबर का इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर की वेटेज अराउंड 4 to 5 मार्क्स नॉर्मली रहती है। और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपैरेटिवली उतनी ही होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, 1-2 ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी। इंडेक्स नंबर की भी 4 to 5 रहती है, कोरिलेशन की 3-4-5 नंबर तक की रहती है, ठीक है ना, 3-4-5 नंबर तक की रहती है। और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की भी 4 to 5 मार्क्स की ही रहती है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपके 5 चैप्टर्स में, तो 20 to 25 मार्क्स की वेटेज यहाँ पर आ जाती है। तो अगर आप अपना स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर सैम्पलिंग छोड़ करके पूरा स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप अराउंड 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 65 to 75 मार्क्स की कवरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ योर सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं कैटेगरी सी के ऊपर। अब देखो कैटेगरी सी के अंदर क्या आएगा। अब आपको दिख रहा है पूरा एलआर कैटेगरी ए में आ गया। स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर या 2 चैप्टर एमसीटी एंड एमओडी कैटेगरी ए में आ गए, बाकी के सारे कैटेगरी बी में आ गए सैम्पलिंग को छोड़ करके। तो यानी कि कैटेगरी सी में बाकी का मैथमेटिक्स एंड सैम्पलिंग चैप्टर है। तो देखिए, इंडेक्सेस, लॉगरिथम्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, सेट रिलेशन, फंक्शंस, सीक्वेंस इन सीरीज, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, कैलकुलस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी एंड सैम्पलिंग, ये सभी चैप्टर्स आपके कैटेगरी सी में हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, कैलकुलस के 2 चैप्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऑलमोस्ट मेरी बुक के 50% चैप्टर्स हैं। 24 में से 12 चैप्टर्स हैं। और देखो इनकी वेटेज कितनी है, 18 से 30 नंबर तक, ठीक है ना, 18 to 30 मार्क्स तक की। यानी हमारी बुक के आधे चैप्टर सिर्फ इतनी वेटेज कैरी करते हैं, इसलिए इनको मैंने सी कैटेगरी में डाला है। और देखो बहुत बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर आप बेसिक मैथ कर सकते हैं
तो आपको पता है भाई, आपको पता है कि बिजनेस मैथ में मेरी बुक में, मैं अगर अपनी बुक के हिसाब से बात करूं, 12 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स के लिए हैं, और एक अकेला चैप्टर MOF अराउंड 50 मार्क्स का है। तो बचे हुए 11 चैप्टर्स जिसके अंदर सारे गए, इंडेक्सेस, लॉगरिथम्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिट, रिलेशन, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये बचे 11 चैप्टर्स जो हैं, इनकी वेटेज कितनी हो गई? अराउंड 25 मार्क्स, इतनी ही हुई। ठीक है ना? तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स एक्सेप्ट वन चैप्टर अराउंड 25 नंबर का है। तो हर एक चैप्टर की वेटेज अराउंड कितनी बनती है? 2 से 3 नंबर की। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम कैटेगरी सी में डालते हैं कि भाई हर एक चैप्टर 2 से 3 नंबर का ही है, बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता नहीं है, तो इसको कैटेगरी सी में डाला जाए। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरीज हैं। आपको जब भी रिवाइज करना है, आपकी मैराथन्स भी मैंने इसी हिसाब से रिकॉर्ड की हैं कि कैटेगरी ए वाले चैप्टर्स पहले हुए हैं। जैसे पार्ट 1 ऑफ मैराथन है, उसके अंदर सिर्फ यही चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 ऑफ मैराथन के अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन है, अलॉन्ग विद सितंबर 24 क्वेश्चंस, जो भी सितंबर 24 में अटेम्प्ट आया था उसके क्वेश्चंस के साथ है। ये तो कैटेगरी ए यानी पहली मैराथन ही 42 टू 50 मार्क्स तक की वेटेज कैरी करती है। और इसी तरीके से मैराथन नंबर 2 एंड मैराथन नंबर 3, 3 मैराथन्स हैं। 2 और 3 के अंदर आपके बाकी के चैप्टर्स है, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के। तो यही था भाई आज का लेक्चर, आज का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस चैप्टर्स, ABC एनालिसिस, एंड आई होप आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।